आ जाओ भाई लोग, कंट्रोवर्सी गर्मा गर्म खबर उस पर बात करते हैं। ऋषभ पंत का सेकंड इनिंग्स में आउट आउट था नहीं था, बैट एंड पैड का केस था या बैट पैड को लगा वो केस था, ग्रे एरिया की बात है या साफ आउट है। सो मैनी क्वेश्चंस। एक जिसे कहते हैं डिबेट खुली पड़ी हुई है हर तरफ के, ऋषभ पंत का आउट था या नहीं था। बहुत बड़ा नंबर कहता है आउट था, तो बहुत बड़ा नंबर कहता है नॉट आउट था। एबी डिविलियर्स का ट्वीट मेरे सामने खुला हुआ है और वो कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी, वो लिटिल ग्रे एरिया वंस अगेन। ठीक है, वो भी यही पूछ रहे हैं कि पंत ने बैट गेंद को मारा नहीं मारा। एंड ई साइड के प्रॉब्लम इज़ कि जब बॉल इस तरीके से बल्ले के साथ से होकर गुजरती है और एग्जैक्ट उसी टाइम बल्ला जो है वो पैड के पास भी होता है, तो वहाँ पर आपको समझ नहीं आती कि भाई साहब क्या एज देना है बैट्समैन को, नहीं देना, बॉल उसके बैट से लगी है नहीं लगी। मतलब सो मैनी क्वेश्चंस अंपायर के भी जेन में होता है। ई सेड कि मैं हमेशा से इस बात के ऊपर परेशान रहा कि जब इस किस्म का केस होगा तो क्या करेगा अंपायर। और प्लस ही सेड कि अगर मौका बड़ा नाजुक हुआ, तीसरा टेस्ट मैच, ऋषभ पंत के आउट ने खिड़की खोल दी और उसके बाद फिर देख लें खिड़की क्या खुली कि सर टीम इंडिया बुक हो गई, 25 रन से मैच हार गए, वाइट वॉश हो गई टीम इंडिया न्यूजीलैंड के हाथों। तो अब एक सवाल तो वो ये है कि वेयर इज हॉट स्पॉट। ये एबी डिविलियर्स ने ये सवाल उठाया है। बीसीसीआई हॉट स्पॉट नहीं यूज़ करती, बीसीसीआई की कई वजूहात हैं। बीसीसीआई की तरफ से कहा जाता है कि एक तो महंगी टेक्नोलॉजी है, प्लस इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो 100% कन्फर्म नहीं है। बीसीसीआई स्टिक करता है डीआरएस के साथ, तो हॉट स्पॉट को तो निकाल देना। अब एक टेक्नोलॉजी है ही नहीं तो अब उसके ऊपर क्या रोना। बीसीसीआई नहीं यूज़ करता, बात खत्म होगी। हम बात करते हैं कि हुआ क्या। अब ये जो है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसको कैसे देखता हूँ सर, मेरे नज़दीक ना ऋषभ पंत का ये जो केस था, ये टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो ये आ जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट में मेरे नज़दीक। और मैं आपको पता है बड़ी साफ सी बात करता हूँ, मुझे क्यों ऐसे लगता है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट का केस बनता है। आप अगर देखें ना, ऑन फील्ड अंपायर की कॉल थी नॉट आउट की, ठीक हो गया। जब हम एक्शन रिप्ले देखते हैं, जब रिव्यू किया जाता है, हम एक्शन रिप्ले देखते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें जनाब ऋषभ पंत आगे निकल कर खेला है, ये ऋषभ पंत का बल्ला है, यहीं पर बिल्कुल साथ पैड जुड़ा हुआ है, ठीक हो गया, और यहीं पर बॉल जो है वो बल्ले के साथ से निकल कर जा रही है। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो बैट का पैड के साथ इम्पैक्ट हुआ है नहीं हुआ कुछ नहीं कहा जा सकता। बैट का गेंद के साथ इंपैक्ट हुआ है नहीं हुआ, नोबडी नोज। लेकिन जो स्निकोमीटर ने आवाज उठाई है ना, स्निकोमीटर के ऊपर वो जो छोटी छोटी वाइब्रेशंस पैदा हुई हैं, वो क्या है फिर? वो यानी कि जाहिर बात है, या तो बैट लगा है पैड को भाई साहब, या बैट लगा है गेंद को, और कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। मतलब तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। या तो ऋषभ पंत का बल्ला लगा है बैट लगा है पैड को, या उसका बैट लगा है गेंद को। अब असल में जो बिल्कुल हल्का सा वो जो एक, अगर आप बॉल देखें ना बैट के कितने पास से गुजरा है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ ना तो वो बड़ा फेंटेस्ट सा एज बनता है। बहुत कोई बड़ा मेजर किस्म का एज नहीं है। जैसे एक होता है ना इनसाइड एज होता है बड़ा, जैसे जडेजा का एज था ना, वो बड़े वाला इनसाइड एज था, मतलब साफ नजर आ रहा था भैया बल्ला लगा है। ऋषभ पंत का ना अगर एज था भी तो फेंटेस्ट था, ठीक हो गया। अब अगर आप उस टाइम पे स्निकोमीटर पे देखें तो ऐसा नहीं है कि स्निकोमीटर के ऊपर सिर्फ जनाब जब गेंद गुजरी है तो एक फेंटेस्ट सा एज पैदा हुआ है, ओ सॉरी एज कह रहा हूँ, फेंटेस्ट सा एक स्पाइक पैदा हुआ है, ठीक है। स्निकोमीटर के ऊपर नहीं, लहरें हैं, ऐसे ही है ना, लहरें हैं। तो लहरें हैं का मतलब यह है कि कांस्टेंट साउंड पैदा हो रही है, ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस एक साउंड पैदा हो रही है। अब ये जो कॉन्टिन्यूस साउंड पैदा हो रही है, इट कैन बी, मतलब ये भी हो सकता है कि भाई साहब बैट जब ग्रेज कर रहा था ना पैड के साथ, ठीक है, बैट जब पैड के साथ लगा और बैट पैड के साथ तो लगा है, ये तो नजर आ रहा है ना, स्निकोमीटर ने भी पिक किया है। क्या राइट एट दैट उसी टाइम गेंद लगा है जाकर बल्ले के इनसाइड एज के ऊपर? अब साउंड्स तो पहले ही प्रोड्यूस हो रही हैं, उसी में एडिशन हुई है। अब वो जो एडिशन हुई है वो फिर जो जिसे कहते हैं बैट जो रगड़ खा रहा है पैड के साथ, उसकी भी साउंड हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं है कि बल्ला जो है वो लगा ही है गेंद के साथ तो उसकी साउंड है।
क्योंकि ऋषभ पंत का जो रिएक्शन था ना, ऋषभ पंत का जो रिएक्शन था वो एक बैट्समैन का ना, आपको अगर आपने थोड़ी बहुत ही ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी हो ना, तो बैट्समैन के रिएक्शन से भी आपको पता चल जाता है कि वो क्या फील कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो ऋषभ पंत का रिएक्शन ना वो कान्हा टाइप का नहीं था, वो नहीं था। वो आपको अगर आप देखें ना तो विराट कोहली का जो रनआउट था ना पहली इनिंग में इसी टेस्ट मैच की, जब वो रिव्यू के लिए गया हुआ था रन आउट, तो आप विराट कोहली के चेहरे से आप देखें ना तो आपको साफ पता चल रहा था कि विराट कोहली को अंदाजा है कि भैया मैं गया, उसको पता है वो मतलब कि 80-90% मैं गया, वो आपको बैट्समैन के चेहरे से पता चल जाता है। यहाँ पर ऋषभ पंत का रिएक्शन भी बता रहा था कि ही वॉज प्रिटी श्योर कि मेरा एज नहीं लगा। तो अगर मैं ना चले ऋषभ पंत वाले मामले को, उसके रिएक्शन को, और उसने बाद में जो अंपायर्स के साथ सारी डिबेट की, ईच एंड एवरीथिंग, इनफैक्ट अभी तो डिसीजन आया भी नहीं था तो ऋषभ पंत शुरू हो गया था कि यार ये क्या चल रहा है भाई, ये बैट शैट ईच एंड एवरीथिंग, वो जरूरी बात है स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा। तो उसकी डिबेट तो तभी से शुरू हो गई थी कि नहीं यार ये कुछ और हो रहा है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो वो उसी टाइम अंपायर्स के साथ लग गया था, बाद में आउट दे दिया तो वो उसका रिएक्शन तब भी आपने देखा कि वो खड़ा था कि यार ये कैसे आउट दे दिया। चलें उस रिएक्शन को हम साइड पे करते हैं। मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट का केस इस वजह से लगता है कि जब बैट लगा ना पैड को, उससे ऑनवर्ड जो कॉन्टिन्यूस साउंड प्रोड्यूस हुई है और फिर बॉल भी बल्ले के साथ से होकर निकल गया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो साउंड उस टाइम भी प्रोड्यूस हुई है वो गेंद लगने की ही साउंड हो बैट के साथ, वो पैड की भी साउंड हो सकती है। तो मेरा ये मानना है, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई अनफन मौला या अकले कुल तो नहीं हूँ। जो लोग आउट का कह रहे हैं उनके अपने लॉजिक्स हैं, जो नॉट आउट का कह रहे हैं उनके अपने लॉजिक्स हैं। मुझे ये बेनिफिट ऑफ डाउट का केस लगता है, मेरा ये मानना है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट का केस है। ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था तो बड़ा कंक्लूसिव किस्म का आपको ना एविडेंस चाहिए होता है ऑन फील्ड अंपायर की कॉल को रिवर्स करने के लिए। क्रिकेट के अंदर बड़ा ना जिसे कहते हैं कि ठीक ठाक ठोस किस्म का सबूत चाहिए होता है कि भाई एज है, आप ऑन फील्ड अंपायर ने एज जो है वो नॉट आउट दे दिया, थर्ड अंपायर ने देखा तो भाई स्ट्रेट फ्लैट लाइन आ रही है और जैसे ही गेंद बल्ले के पास से गुजरा इतना बड़ा स्पाइक आ गया तो साफ पता चलता है भैया इसका तो एज लगा है। ये मोटा एविडेंस है, ठोस एविडेंस है। इस तरह का ठोस एविडेंस इस केस में नहीं था। तो मेरे नज़दीक थर्ड अंपायर को ऑन फील्ड जो अंपायर था उसकी कॉल के साथ जाना चाहिए था। ये मेरा एक टेक्निकल मेरा नज़रिया है कि यार यहाँ पर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था कि ऋषभ पंत आउट है। ठीक है, मतलब कंक्लूसिव एविडेंस होता ना तो फिर शायद बात की जा सकती थी। मुझे ये लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट का केस था और ऋषभ पंत को नॉट आउट दे देना चाहिए था थर्ड अंपायर को। अब उसने नहीं दिया, अब उसकी मर्जी, अब उसमें ना मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं इस आउट के ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और मेरा ख्याल है कि आप लोग भी यार ज़रूर बताओ कि आपको लगता है कि ऋषभ पंत आउट था या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या आपको जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आप उससे एग्री करते हो या नहीं, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ज़रा मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।